आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, उर्मी की जिंदगी और संघर्ष की सच्ची घटना है जिसकी साक्षी मैं खुद रही हूँ। बिना स्किप किए इस कहानी को पूरा सुनिए, हो सकता है यही कहानी आपकी जिंदगी में बदलाव का कारण बने। उर्मी, बुरा मत मानना, पर हम ज्यादा दिन तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाएंगे। तुम्हारी भैया की कमाई से घर भी ठीक से नहीं चल पाता और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तुम्हारे इस तरह यहाँ रहने से उन पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें अपना इंतजाम कहीं और करना होगा। इतना कहकर उमा वहाँ से चली गई। अपने भाभी की बेरुखी देखकर उर्मी रुआसी हो गई। जिस भाई और भाभी के सहारे वो अपना ससुराल छोड़ आई थी, वे भी उसका साथ नहीं देना चाहते थे। शादी के 3 साल बाद भी उर्मी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। राघव को शादी के पहले से शराब की लत थी। उसकी इस आदत का पता होते हुए भी उसके माता पिता ने उसकी शादी इस उम्मीद में उर्मी से कर दी कि शायद वह शादी के बाद सुधर जाएगा, पर उसमें कोई फर्क नहीं आया। हर शाम वह पीकर आता और उर्मी के साथ मारपीट करता। एक बार तो उर्मी को उसने इतनी बुरी तरह मारा कि कुछ ही दिनों की गर्भवती उर्मी का गर्भपात हो गया। उर्मी और उसके घर वाले उसे सुधारने और समझाने की हर कोशिश कर चुके थे, पर उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। उर्मी अब दूसरी बार गर्भवती थी। 3 महीने हो चुके थे। एक रात राघव ने उसे नशे में बुरी तरह पीटा। सास ससुर भी चुप रह गए। उस रात उर्मी ने सोचा अब और नहीं, वहाँ फिर कभी न लौटने की बात कहकर उर्मी अपने मायके आ गई। उसके वहाँ आने से उसके भैया भाभी नाराज तो नहीं थे, क्योंकि राघव के सुधरने की हर उम्मीद वे भी छोड़ चुके थे। जब उन्होंने उसके गर्भवती होने की खबर सुनी तब वे नाराज हो गए। वे उर्मी के साथ उसके होने वाले बच्चे का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने उसे साफ कह दिया, या तो वो गर्भपात करा ले या अपने ससुराल लौट जाए। उर्मी ना तो उस नरक में लौटने को तैयार थी, ना ही अपने बच्चे को गिराने को। इन 3 सालों में वो इतना कुछ सह चुकी थी, उससे अपने पति से कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो बस अपने बच्चे को दुनिया में लाकर उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। अपने पति की मौत के बाद गिरिजा ने अपने बेटे उमेश और उर्मी को बड़ी मेहनत से पाला था। वह बड़े घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती। पैसे के अभाव में उमेश ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी लॉन्ड्री खोल ली। उर्मी भी पढ़ाई छोड़कर उसका हाथ बटाने लगी। उन तीनों की मेहनत रंग लाई। घर ठीक से चल जाए इतने पैसे वे कमाने लगे। उमेश की शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए। उर्मी की भी शादी हो गई, लेकिन उर्मी की किस्मत में खुशियाँ तो थी ही नहीं। उम्मीद के सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी उर्मी टूटी नहीं थी। अब उसकी माँ ही उसका इकलौता सहारा थी। अपनी माँ का साथ पाकर उर्मी की हिम्मत दुगनी हो गई। उसकी माँ शिक्षक कॉलोनी में कुछ घरों में काम करती थी। अपनी माँ के साथ वह भी घरों में काम पर जाने लगी। अपने अच्छे काम से जल्द ही उसने सबका दिल जीत लिया। शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले शर्मा सर अपना नया घर बनवा रहे थे। घर बनाने का सारा बचा हुआ मटेरियल उन्होंने उर्मी और उसकी माँ को दे दिया। इस तरह भाई के घर के पड़ोस में उर्मी ने भी अपने लिए 2 कमरे बनवा लिए। इस तरह उसके सिर पर उसकी खुद की छत आ गई। 9 महीने पूरे होते ही उर्मी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने प्रशांत रखा। बेटे के जन्म के बाद उसके पति ने उससे संपर्क किया, पर उसकी शराब की लत अभी तक नहीं छूटी थी। उर्मी अब पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी। बेटा 3 महीने का होते ही वह फिर से काम पर जाने लगी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे घर के कामों के अलावा दूसरा काम भी नहीं आता था। घरों में काम करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अब वह खाना बनाने का काम भी करने लगी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर वो प्रशांत को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी देगी। उसकी माँ ने भी इस बुरे वक्त में उसका खूब साथ दिया। उर्मी के काम पर जाने के बाद वह प्रशांत का अच्छा ध्यान रखती। प्रशांत अब 4 साल का हो गया था। शर्मा सर की मदद से प्रशांत का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया। वह बचपन से ही पढ़ाई में मन लगाने लगा। स्कूल के बाद उर्मी कई बार उसे अपने साथ काम पर ले जाती। उसे साथ लाने का कारण पूछने पर उर्मी कहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी मेहनत को समझे। जब मेरा बेटा मुझे परिश्रम करते देखेगा, तभी वह समझेगा कि जीवन इतना आसान नहीं, और वह भी अपने काम में मन लगाएगा और मेहनत करना सीख जाएगा। उर्मी की मेहनत रंग लाने लगी। प्रशांत भी मन लगाकर पढ़ने लगा। हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। स्कूल के सभी शिक्षकों के मन में उसने अपनी खास जगह बना ली। दिवाली या किसी और त्योहार पर जब भी कोई नए कपड़े या गिफ्ट देने की बात करता, तब उर्मी उनसे प्रशांत के लिए स्कूल बैग, यूनिफॉर्म या किताबें मांग लेती, ताकि उसे किसी चीज की कमी नहीं हो। उसकी अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा के लिए वह हर संभव कोशिश करती। प्रशांत भी अपनी माँ की मेहनत और परिश्रम को अच्छी तरह समझने लगा था। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाता। घर के छोटे बड़े कामों में उर्मी की मदद करता। अपनी नानी का हाथ बटाता। 10वीं की बोर्ड एग्जाम में वह स्कूल में अव्वल आया। शिक्षक कॉलोनी के कई शिक्षक उसकी पढ़ाई में मदद करते। उनकी मदद से वह हर विषय को अच्छी तरह समझ लेता, पर उसे गणित में ज्यादा रुचि थी। उसने ठान लिया कि वह भी एक अच्छा शिक्षक बनेगा
और जरूरतमंद छात्रों की मदद करेगा। 12वीं की बोर्ड एग्जाम में भी वह स्कूल में अव्वल आया। प्रशांत ने अब पीसीएम ग्रुप लेकर बीएससी में एडमिशन करवा लिया। देखते ही देखते कॉलेज के 3 साल बीत गए। फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद प्रशांत गणित विषय में यूनिवर्सिटी टॉपर था। अपने और अपने माँ के सपनों को पूरा करने की दिशा में वह एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। उसने अब गणित विषय लेकर एमएससी में एडमिशन करवा लिया। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। इसी दौरान उसकी नानी का देहांत हो गया। अपनी माँ की जाने से उर्मी टूट गई। इन दिनों में प्रशांत ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसने उर्मी का पूरा ध्यान रखा। पढ़ाई के साथ साथ वह बच्चों को कोचिंग देने लगा ताकि वह उर्मी का हाथ बटा सके और उसे थोड़ा आराम मिल सके। उसकी मेहनत रंग लाई। अपने परिश्रम और अपनी माँ के आशीर्वाद से उसने एमएससी में यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया। घर घर जाकर काम करने वाले उर्मी के हाथों में आज फूलों के गुलदस्ते थे। अब उसने उर्मी को काम करने से मना कर दिया। माँ, अब तक आपने बहुत काम कर लिया, अब और नहीं। अब आपके हाथों में कभी छाले नहीं पड़ेंगे। अब आपका हाथ बस आप मेरे सर पे रख दो। उर्मी आंखों में आंसू लिए बस प्रशांत को देख रही थी। उसकी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई थी। शहर के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अब प्रशांत को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में उसने बतौर लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। वह जिस तरह गणित पढ़ाता, स्टूडेंट्स गणित से प्यार करने लगते। 2-3 सालों में ही प्रशांत सर का नाम उन सारे स्टूडेंट्स की जबान पर था जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देना चाहते थे। उर्मी का बेटा प्रशांत अब पूरे शहर में प्रशांत सर के नाम से पहचाना जाने लगा। प्रशांत उर्मिला पाठक अब सफलता का दूसरा नाम बन चुका था। जल्द ही प्रशांत ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उर्मिला पाठक इंस्टीट्यूट ओपन किया, जहां वह बच्चों को जेईई और परीक्षाओं के लिए तैयार करने लगा। इस तरह एक बेटे ने अपनी माँ की वर्षों की तपस्या को अपनी मेहनत और परिश्रम से सफल कर दिया। दोस्तों, वह माता पिता जिनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जिन्हें सिर्फ मोबाइल और टीवी से प्यार है, मेरा उनसे बस एक ही सवाल है, क्या बच्चों के बिगड़ने में उनका कोई हाथ नहीं? मेरा सवाल हर उस बच्चे से, हर उस स्टूडेंट से है जो अपना ज्यादातर समय मोबाइल या सोशल मीडिया पर गवा देते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पेरेंट्स के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? बहानों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो शायद कुछ करना ही नहीं चाहते। सफल होने के लिए बस मेहनत और लगन काफी है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।